नमस्कार। वेलकम है आपका ऑन कैंपस ऑनलाइन क्लासेस में। तो एक नया वर्ड आ गया है अब ऑन कैंपस का। इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्टडी है वो ऑनलाइन हो रही है, और ऑफ कैंपस का मतलब कि आपकी कॉलेज में जाके स्टडी हो रही है। ड्यू टू द कोविड-19 आपको पता है कि आने वाले टाइम में रेगुलर जो क्लासेस हैं, कॉलेजेस हैं, वो ओपन होंगे, जरूर होंगे, बट उसमें ध्यान रखा जाएगा कई चीज़ों का। तो इसलिए ऐसी ड्राफ्टिंग बन रही है कि कुछ परसेंटेज ऑफ थिंग्स क्या है, बच्चों को ऑनलाइन ही स्टडी करवाए जाएं और कुछ क्या है ऑफलाइन करवाए जाएं, स्पेशली द प्रैक्टिकल वर्क। तो कहने का तात्पर्य सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे पहले से हो रहा है। बच्चे ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, कंटेंट्स को स्टडी करते हैं। हर एक किसी के पास डिजिटल डिवाइस या मोबाइल है। हाँ, ऐसे भी है कि यदि हम इंडिया की बात करें, कुछ ऐसे भी हैं जो कि इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट ऑप्शन जरूर है, क्योंकि महामारी है, पेंडेमिक है, तो उसमें कई चीज़ों को ऑप्ट करना पड़ता है। तो मैं भी एज ए टीचर, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक टॉपिक है, स्केलिंग। ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स है सब्जेक्ट के, काफ़ी, ये 3rd यूनिट है उसका। तो कई ऐसे लेक्चर ऑलरेडी हैं यूट्यूब पर, उसी सीरीज में स्केलिंग का है। तो अभी हम स्केलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल है इसको अंडरस्टैंड करना। क्या है एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, 2D ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ये बेसिक 3 होती हैं और वैसे 5 होती हैं। फर्स्ट होती है ट्रांसलेशन, व्हेन ए पर्टिकुलर पॉइंट मूव टू द अनदर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसलेशन। Second, rotation, when a particular object is moved with some angle, that is called a rotation. Right now I am discussing the scaling, which means the change in size of object. There is a rectangle, there is a square which is changed and scaled with the another scaling factor. तो ये जो change है ये दो तरह से होगा, expand भी, compress भी। ओके हाँ, एक वो बात, यदि आप ट्रांसलेशन और रोटेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आपको पिछली वीडियोस ये मिल जाएंगी। और यदि आप स्टडी करना चाहते हो तो ऑन कैंपस में गूगल क्लासरूम का कोड होता है, उस कोड से आप उसको ज्वाइन करके उसको कर सकते हैं। उसका जो कोड है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो स्केलिंग है वो क्या है, एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स एक्सिस की स्केलिंग एक्स है, और वाई एक्सिस में जो स्केलिंग है एस वाई है। ओके, सो यदि आपने फाइनल पॉइंट एक्स डैश फाइंड करना है तो इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलिंग फैक्टर ऑफ द एक्स एक्सिस विद द एक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलिंग फैक्टर ऑफ वाई विद वाई, वी गेट द अनदर फाइनल पॉइंट आफ्टर द स्केलिंग ऑफ द वाई एक्सिस। और जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसको बोलेंगे हम पी डैश इज इक्वल टू एस इंटू पी। एस इज द स्केलिंग फैक्टर, पी इज द इनिशियल पॉइंट एंड पी डैश इज द पॉइंट आफ्टर द स्केलिंग। और अब यदि स्केलिंग की बात करें कि एस और वाई दोनों बराबर है तो इट इज यूनिफॉर्म स्केलिंग, जो कि यहां पे देख रहे हैं, एक्स में भी उतना ही बढ़ रहा है, वाई में भी उतना बढ़ रहा है। तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो डी शेप्ड नहीं होगी, और यदि नहीं है तो दैट इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल स्केलिंग। ओके, यदि दोनों एक्स एक्स और एस वाई दोनों डिफरेंट है तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म नहीं होगी। यहाँ पे इस केस में भी देखो कि ये क्या हो रही है, दिस इज ए यूनिफॉर्म स्केलिंग। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि दोनों के जो स्केलिंग फैक्टर्स हैं दोनों बराबर हैं। ओके, अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में देखते हैं। मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट P एंड इट रीचेस टू पॉइंट P डैश x डैश y डैश आफ्टर द स्केलिंग। तो ऑब्वियसली ये इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा स्केलिंग फैक्टर है, ये उसके बाद का स्केलिंग के बाद। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की क्या है, S x 0 0 y, और यहाँ पर क्या है x इंटू मल्टीप्लाइड बाय द इनिशियल पॉइंट्स एक्स वाई। तो ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज द 2/1, दिस इज द 2/2 एंड दिस इज 2/1। ओके, यदि इसको होमोजेनियस सिस्टम में करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये है, बिकॉज इट हैज ए जब 3/3 की मैट्रिक्स में हम काम करते हैं यूनिफॉर्मिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, होमोजेनियस सिस्टम में हम जाते हैं तो कुछ नहीं है, हम यूनिटी का यूज करते हैं। एक नेक्स्ट रो के लिए हमने 1 लगा दिया, और एस एक्स वाई ये वाली जो बीच वाला जो पार्ट है ये सेम है। इसके जो कॉलम में 0 0 और इधर की रो में हम 0 0 और इसको हम 1 कर लेते हैं। ओके, और ऑब्वियसली इसके साथ मल्टीप्लाई करना 1, तो ये फैक्टर इक्वल हो जाता है, एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू हमारी निकल जाती है। अब इसी चीज को यदि अंडरस्टैंड करना है तो मान लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल को कंसिडर कर लेते हैं हम स्केलिंग के लिए। ओके, सो
एक हमारे पास ए बी सी डी एक ऑब्जेक्ट है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, A11, B21, C13 एंड D23, और स्केलिंग फैक्टर कितना ले रहे हैं हम, 2 3 ले रहे हैं। तो ग्राफिकली इसको ड्रा करते हैं। यदि हमने इस ऑब्जेक्ट को ड्रा किया, वी गेट दिस थिंग। Okay, after that be applying the scaling, so we have to multiply each point with the scaling matrix। तो ये देखिए a dash is equal to a into s, a हमारी ये पॉइंट है, s क्या है, दिस इज स्केलिंग फैक्टर जिसको हम लिख रहे हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वी गेट द 2 3 पॉइंट। वैसे ही इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 1 की स्केलिंग फैक्टर के साथ तो 4 3 पॉइंट, और सी ऐसे फाइंड करते हैं 2 9, वैसे डी हम फाइंड करते हैं 4 9। इट इज सो सिंपल बेसिक मल्टीप्लिकेशन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आई जस्ट एक्सप्लेन हियर इज ए 1 1, दिस इज द फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद द first column multiplied with the first row, so 1 into 2 plus 1 into 0, that is equal to 2, then the first row first column again multiplied with the second row, so it is 1 plus 3 into 1 3, so just like this is the multiplication of the matrix। Okay, so after doing so we get these are the final points, and if I write graphically तो ये क्या है, 2 3 पॉइंट ये coincide कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी डी है, तो ये 2 3 पॉइंट, उसके बाद ये 4 3 पॉइंट, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया 2 9 पॉइंट, और ये हमारे पास क्या आ गया 4 9, ये 2 9 पॉइंट, और ये हमारे पास क्या आ गया 4 9 पॉइंट। तो इस तरह से हम क्या है स्केलिंग की से कर सकते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन में ये बेसिक 3 तरह की स्केलिंग होती है। ऐसे ही आगे हम अंडरस्टैंड करेंगे रिफ्लेक्शन और शेयरिंग के बारे में। और यदि आपके कोई कमेंट है, तो आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, वट एवर यू फाइंड बेटर फॉर दिस, और अंडरस्टैंड करिए कि फ्यूचर जो है ऑन कैंपस के लिए अभी समय आ गया है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए। सो अंडरस्टैंड इट कि जो 2019 में एनवायरनमेंट था वो अभी एनवायरनमेंट थोड़ा इतनी जल्दी वैसा नहीं बन पाएगा। थैंक यू।